वे सांसारिक लोग सांसारिक नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। यह अद्भुत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आत्मा में आपके लिए कहता है, मसीह में दोबारा जन्म लेने वाले लोग स्वर्गीय विचारों वाले होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि हम धरती पर स्वर्ग की मानसिकता और सिद्धताओं के साथ काम करते हैं। हम वो करते हैं जो परमेश्वर स्वर्ग में चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। स्वर्गीय सोच का अर्थ है स्वर्ग में काम करने के तरीके के अनुसार जीना और सोचना, परमेश्वर की इच्छा का पालन करना और उसके सिद्धांतों के अनुसार काम करना और उसके विचारों को सोचना। यही वह परिवर्तन है जो तब होता है जब आप फिर से जन्म लेते हैं। आमीन। वचन कहता है 49वां वचन AMPC के अनुसार, आगे वचन हमें सिखाता है, बताता है, इसकी तत्परता को समझाने की कोशिश करता है। और जैसे ही हमने मिट्टी के मनुष्य की छवि को धारण किया पाप करके, वैसे ही हम स्वर्ग के मनुष्य की छवि को भी धारण करें पश्चाताप करके और यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके। हमने एक बार मिट्टी के मनुष्य की छवि को धारण किया था, सांसारिक पाप की परिस्थितियों की परिकाष्ठाओं के साथ, और इस दुनिया की सीमाओं से बंधे हुए हैं और इसके अंदर हम फंस गए। लेकिन अब नई रचनाओं के रूप में हम स्वर्ग से और स्वर्गीय प्राणी, हमारे आत्मिक पुरुष, हमारे मुक्ति और उद्धार के एकमात्र स्रोत प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय देह के पुरुष है, उसकी छवि को धारण करते ही आप यीशु मसीह की देह बन जाते हैं। यही कारण है कि यीशु मसीह ने कहा, कलीसिया मेरी देह है और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। जो कोई उसे मान लेता है वह उसके शरीर का अंग बन जाता है। हम अब सांसारिक नहीं हैं बल्कि स्वर्गीय है और यीशु मसीह की देह है। हम कलीसिया है, यीशु मसीह की मंगेतर। हम इस दुनिया में रहते हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारा स्वदेश अनंत जीवन और परमेश्वर का स्वर्ग और पैराडाइस है। यूहन्ना 17:16। आप एक स्वर्गीय पुरुष या महिला है, एक स्वर्गीय प्राणी है जिनके पास आत्मा की महामही महिमा की देह है। आप स्वर्गदूतों के सदस्य और यीशु मसीह के महिमा में उपस्थिति है, जो परमेश्वर के राज्य के विचारों, सिद्धांतों और तरीकों से जी रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब यीशु ने आपके पाप का प्रतिस्थापन कर दिया, आपका पाप का प्रायश्चित बन गया, तब इस बात को मानना कि आप पापी हैं, यह मूर्खता है। यदि आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं पापी हूं, तो आप यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए उस प्रायश्चित को अस्वीकार कर रहे अपने मुंह से। और बाइबल कहती है कि यदि आप मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो आप उद्धार पाएंगे। और यदि आप मुंह से स्वीकार करते हैं कि मेरे पाप के लिए यीशु ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, तो आप यीशु मसीह के बलिदान के विरुद्ध जाकर पाप करते, और यह पवित्र आत्मा की निंदा का पाप है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप ये कहें कि मैंने कोई पाप नहीं किया। आपने पाप किया था, लेकिन आपके पाप का प्रायश्चित यीशु मसीह ने करके आपको पुनः परमेश्वर की महिमा की देह प्रदान की है, और आप विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के आप वारिस हैं। आमीन। आप यदि दोबारा पाप करते हैं तो आपकी अनंत जीवन की कोई गारंटी नहीं, लेकिन यदि आप प्रायश्चित करते हुए, विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में बने रहते हैं, तो आपके पुनरुत्थान और अनंत जीवन की 100% 120% की गारंटी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये समय है घोषणा का। आइए हम अपने पवित्र हाथ खोले, पवित्र आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। मैंने आत्मा में आज आपको बहुत महान रूप से परमेश्वर के दैवीय रहस्य और सिद्धांतों की संपूर्ण परिकाष्ठा जितनी मैं अपनी आत्मा में जा सकता था, मैंने जाकर आपको समझाने की पूरा कलीसिया की उन्नति के लिए प्रयास किया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपको हाथ रखने या किसी प्रकार की स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। आप इतने आत्मा के तेजोमय प्रकाश से, परमेश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह की आत्मा के अभिषेक से उबल रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से ही और अपने विश्वास की घोषणा करने से ही आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने विश्व में। ये घोषणा के बाद में आप
विश्वास करें और प्रार्थना करते रहें। जितना ज़्यादा हो सकता है इन दिनों में बाइबल पढ़िए, समय असमय उपवास करते रहिए। इंतजार मत कीजिए किसी का कि कोई आपसे कहे कि आप उपवास करें, समय असमय उपवास कीजिए। और इसके बाद में एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी होगा कि मैं आपको बताऊंगा ये घोषणा के बाद में कि हम क्या करने वाले हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में अपने पवित्र हाथ खोलें, आंखें बंद करें और विश्वास के साथ इन घोषणाओं को मेरे पीछे बोले। प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं सांसारिक व्यवस्था द्वारा सीमित होने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं मसीह की छवि धारण करता हूँ, जो स्वर्ग से आया मनुष्य है, और मैं आपकी इच्छा और आपके तरीकों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि वचन में है, मसीह में मेरे जीवन के लिए धन्यवाद। मैं विजय में चलता हूँ, स्वर्गीय मन वाला और आपकी आत्मा द्वारा विश्वास में सशक्त। यीशु के नाम में आमीन। 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 प्रभु का धन्यवाद।